गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दिस इज रिगार्डिंग द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एज द नेम इंडिकेट्स, हीटिंग इफेक्ट जो किससे पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जब भी उनसे करंट पास हो रही है दे एक्सपीरियंस दिस हीटिंग इफेक्ट। चीज़ें गर्म हो जाती है, आपने नोटिस किया होगा। आपके घर पे बल्ब है, आपके घर पे इलेक्ट्रिक आयन है, प्रेस जिसे कहते हैं, आपके घर पे फैन है। तो जब भी चीज़ें चलती हैं तो उन कुछ टाइम करंट निकलने के बाद दे एक्सपीरियंस हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब इस वक्त क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी यूजुअली हमारे किसी काम की होती नहीं है। इससे अमूमन हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हीट अप होने से डैमेज हो जाता है। नो, अब इस हीट एनर्जी जो इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से पैदा हो रही है करंट निकलने के बाद, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है और क्या हम इसको किसी यूजफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ मैकेनिज्म। ये हीट एनर्जी पैदा क्यों हो रही है? जैसे कि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो होंगे जब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट पैदा होगी। ये जो करंट पैदा हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर, उस वक्त आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है इस कंडक्टर में, दिस इज नॉट एग्जैक्टली स्मूथ। ये स्मूथ नहीं होती है। जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है इट इज एक्सपीरियंस सम हिंड्रेंस। ये जो हिंड्रेंस पैदा हो रही है, और ये पैदा किससे हो रही है, जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जो हिंड्रेंस पैदा हो रही है ये उससे पैदा हो रही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं और आयन्स आपस में टकराते हैं, तो उस वक्त ये हिंड्रेंस पैदा हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स को, हिंड्रेंस को ओवरकम करना पड़ता है फ्लो करने के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस से ओवरकम करना पड़ता है। अब ये ओवरकम हो रहा है, ये जो ओवरकम होना है इलेक्ट्रॉन्स को, ये दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। और दिस वर्क डन इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ हीट। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कोल्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ, उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। अंडरस्टूड? नाउ, अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये हर एक कंडक्टर में सेम अमाउंट की नहीं होती, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। सो पहले आपको मैकेनिज्म तो समझ आ गया कि हीट प्रोड्यूस क्यों हो रही है। हीट इसीलिए प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि देयर वर्क इज डन किससे, टू ओवरकम द हिंड्रेंस। जो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर में फ्लो करते वक्त हिंड्रेंस पैदा होती है, उस चीज को ओवरकम करने के लिए जो वर्क डन होता है, उस वर्क डन, वही वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी की शक्ल में हमारे सामने आता है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयंस के साथ कोलाइड होते हैं, आयंस एक्सपीरियंस वाइब्रेशंस, और जो हीट एनर्जी की शक्ल में हमारे सामने आता है। तो हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट पैदा कर रहा है, आपने ये नोटिस किया होगा। बेशक आप 1 घंटे के लिए अलग अलग अप्लायंसेस चलाइए तो यू विल एक्सपीरियंस दैट डिफरेंट अप्लायंसेस आर गिविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये हीट जो है वो डिपेंड करती है? तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि जब ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तभी ग्रेटर नंबर ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। क्यों? जब ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उस वक्त क्या हो रहा है, उस वक्त ज्यादा कोल्यूजन होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगी। तो दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा हिंड्रेंस महसूस करनी पड़ेगी उसमें भी ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में। तो जब ज्यादा वर्क डन की जरूरत होगी तो उस वक्त ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तीसरा है टाइम फॉर करंट। जितने टाइम तक, जितना ज्यादा टाइम में इलेक्ट्रिक करंट को दूंगा फ्लो करने में, उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये अबव फैक्टर्स जो है, अगर इनको मैं कोरिलेट करूं, इनको असल में जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने 1841 में स्टडी किया था इन सारे फैक्टर्स को, और उसने एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इसका मतलब जो हीट प्रोड्यूस है ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट पे, रेजिस्टेंस पे
और टाइम पे। जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा आर होगा मतलब रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा टाइम तक करंट चलती रहेगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सो द नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इस हीट प्रोड्यूस को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और इस लॉ को हम उसने नाम दिया था जूल्स हीटिंग लॉ या जूल्स हीटिंग इफेक्ट। H is directly proportional to I square RT। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।